क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए 13 सितंबर 2025 ईस्वी को क्लास 8 के हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना हाफ ईयरली, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर आ गया है। तो अभी हम लोग उसी का पेपर को करने वाले हैं बच्चों। उसका पूरा एकदम आपको सवाल के साथ साथ उसका आंसर भी यानी कि उसका सोल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए अपने सवालों को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, अपना रोल नंबर, प्रखंड और अपना जिला का नाम लिख देना है बच्चों। इतना करने के बाद अब आपको दीजिए सवालों को बढ़ा जाते हैं। ये निर्देश आप लोग को अवश्य पढ़ लेना है, इस पर बहुत गौर से ध्यान देना है बच्चों। अब तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर हमारा पहला नंबर सवाल शुरू होता है। अब पहला सवाल यहाँ से शुरू होगा। कल के एग्ज़ाम बोले तो 13 सितंबर के एग्ज़ाम में बच्चों एकदम 100% गारंटी है कि यही सवाल रहेगा। तो देखिए सवाल पहला नंबर है, खाली जगहों को भरने वाला है। तो पहला कह रहा है सवाल, बदलू के मकान के सामने एक पुराना डैश का वृक्ष लगा हुआ था। बदलू के जो मकान था ना, उसके सामने क्या है बच्चों, तो एगो नीम का वृक्ष लगा हुआ था। देखिए 2 ऑप्शन दिया है, नीम और पीपल। तो ख नंबर सवाल, पक्षी और बादल भगवान के डैश हैं बच्चों। पक्षी और बादल को भगवान का क्या बोला गया है, डाकिया बोला गया है। याद रखिएगा, डाकिया पक्षी और बादल को बोला गया है। तीसरा नंबर सवाल, कि 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 10 बजे की बस से चलेंगे, यानी शाम 4 बजे के बस था ना, उसी से हम ही सब जितने भी दोस्त हैं ना सब चलेंगे, 5 मित्र। तो यहाँ घ नंबर सवाल, मस्ती का आलम साथ चला, हम डैश उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों ये 5वां नंबर सवाल देखिए, बदलू स्वभाव से बहुत डैश था, यानी बदलू है ना स्वभाव से बहुत ही सीधा था बच्चों। तो ये आप सभी को एकदम इसी एक की तरह आंसर लिखते चलना है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोला है, कि दिए गए इस कथन में से सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए पहला नंबर सवाल, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहा जाता है। ये क्या है, सही बात है? तो हाँ एकदम सही बात है बच्चों। ख नंबर, एक पुलिया के ऊपर टायर फिक्स कैसे बैठ गया था। तो ये गलत बात है बच्चों, ये बैठवे नहीं करता है कभी, बैठ कैसे गया। ग नंबर सवाल, कि सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। तो बिल्कुल सही अर्थ है बच्चों, नहीं है, ये गलत बात है। दिलासा देना नहीं होता है सौरभ का अर्थ। अब चौथा नंबर सवाल, 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है। तो बिल्कुल सही है, 2 शब्द जब मिलेगा ना तो हमेशा संधि बनाएगा। अब लास्ट सवाल 5वां नंबर, दिन रात कैसा समास है, द्वंद्व समास। तो बिल्कुल सही आंसर है, दिन और रात क्या बच्चों द्वंद्व समास के तहत आता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है कि मिलान करें। मिलान करने वाला सवाल है बच्चों, तो इतना आसान है। तो आपको देखिए पहला का क्या मिलाना है, बैरी का अर्थ क्या होता है, दुश्मन। ख नंबर है कि अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना बच्चों। तीसरा का आपको क्या करना है, मिला देना है 5वां वाला नंबर में, नीचे 5वां नंबर है भी दिखाएंगे, उसी में मिलाना है। घ नंबर सवाल क्या है बच्चों, आंखों का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो लोचन। लोचन होता है आंख का पर्यायवाची। अब यहाँ पर देखिएगा अंग नंबर सवाल था ना, इसको मिला देना है बच्चों। जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दयी कहते हैं हम लोग, निर्दयी। और इसको सौभाग्य का अर्थ होता है दुर्भाग्य। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, यहाँ से हमारा लघु से प्रश्न शुरू हो जाता है। कल के एग्जाम में एकदम 100% गारंटी दे रहे हैं कि ये सब सवाल रहेगा बच्चों, एको को बाहर नहीं रहेगा आपका। तो चौथा नंबर सवाल क्या बोला है सर, तो देखिएगा एकदम ध्यानपूर्वक क्या बोल रहा है ना, कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था। तो आपको लिखना है कि लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। याद रखिएगा, लाख की रंग बिरंगी गोली लेने के लिए जाता था बार बार उसके पास। दूसरा नंबर सवाल, बस एकाएक क्यों रुक गई। तो इंजन चलते चलते खराब हो गया इसलिए बस एकाएक रुक गई। तीसरा नंबर सवाल देखिए बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता के कवि कौन है, कवि का नाम बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका। तो लिखना है कि दीवानों की हस्ती की कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है, भगवती चरण वर्मा। और चौथा नंबर सवाल देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है बच्चों। तो एक देश की धरती है ना दूसरे देश की धरती को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है। तो प्यारा बच्चों इसी तरह एकदम आंसर लिख के आना है आप सभी को। अब 5वां नंबर सवाल, दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का क्या नाम था। तो दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का नाम था बच्चों हमारा फल्गुनी। क्या नाम था, फल्गुनी। आप लोग यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको हम लिख दिए हैं फल्गुनी, याद रखिएगा फल्गुनी, यही ग है और ल है। तो चलिए ऐसा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा।
तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हमारा 5 नंबर का एक सवाल है, 10 सॉरी बच्चों, 5 का 2 सवाल बनाना है हमको 5 नंबर का। पहला सवाल है कि तलवार का महत्व लिखना है और म्यान का नहीं, याद रखिएगा, तलवार का महत्व लिखना है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण के साथ कबीर के बारे में बताना है। देखिए, अगर आपको ऊपर वाला का आ रहा है तो ऊपर वाला बना दीजिए, नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी आप चाहे तो बना सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाला कैसे बता देते हैं। तो लिखना है, कबीरदास उक्त उदाहरण से कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति का असली महत्व उसके आंतरिक गुण और उपयोगिता के कारण होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे के कारण होता है। बच्चों समझ में आया ना, उसका आंसर यही लिख देना है। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या है कि लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दिया। अगर ये आ रहा है तो बनाइए, नहीं आ रहा है तो नीचे देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ जाते हैं। तो लिखना है आंसर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व पढ़ जाते हैं। बच्चों ये आंसर हो जाएगा इसका एकदम। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एगो लघु उत्तर प्रश्न शुरू होता था, हो गया खत्म। अब यहाँ से दीर्घ उत्तर प्रश्न, एक सवाल 10 नंबर का है। तो सवाल का आंसर लिखना है, कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ क्या होता है, लिखना है। नहीं तो दीवान की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छा लगा। तो हम लिखेंगे, दीवानों की हस्ती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कवि का जीवन के प्रति सुखनुमा और मस्त नजरिया लगा, जिसमें कि वह हर परिस्थिति में खुश रहते थे और एक दूसरे को क्या है बच्चों, खुश भी रखते थे। तो अभी इतना नहीं लिखना है, बल्कि और भी अभी लिखना है बच्चों, कहा कि 10 नंबर के ना, इसलिए में खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश देखना चाहते थे। उन्हें सुख और दुख दोनों का समान भाव से जीना पसंद था और वे अपने अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते हैं। बच्चों इतना लिखने के बाद आशा करते हैं आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 13 सितंबर को एकदम जाना है और पूरा पेपर को फाड़ के आ जाना है एकदम, पूरा एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए बच्चों किसी का। तो चलिए मिलते हैं, हमारे चैनल पर सभी संस्कृत का भी डला हुआ है 13 सितंबर का, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।